हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, यह है हमारे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में अभी हम चैप्टर 1 रियल नंबर को कंप्लीट करा चुके हैं। उसकी चारों ही एक्सरसाइज के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमल्स। आज हम देखेंगे दोस्तों पॉलिनॉमल्स का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका 1 सेकंड जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2 पॉलिनॉमल्स। तो पॉलिनॉमल्स को सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनॉमल्स का इंट्रोडक्शन, जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आपने क्लास 9th में भी पॉलिनॉमल्स को पढ़ा होगा। तो पॉलिनॉमल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो पॉलिनॉमल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो पॉली का मतलब है मैनी और नॉमल्स का मतलब है टर्म, ठीक है दोस्तों। तो जो ऐसा पॉलिनॉमल को क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे टर्म से जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसे हम बोल सकते हैं पॉलिनॉमल्स, ठीक है दोस्तों। अब जो पॉलिनॉमल होता है वो कैसा भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं पॉलिनॉमल ऑफ वन वेरिएबल, जैसा कि हम लोग इस एक्सरसाइज में या क्लास 9th में पढ़ा होगा हमने। तो पॉलिनॉमल ऑफ वन वेरिएबल, इसका मतलब अगर हमने कोई पॉलिनॉमल लिखा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक पॉलिनॉमल लिखता हूं fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ मैंने एक ही वेरिएबल का यूज किया है x का, इसीलिए हम बोलेंगे इसे पॉलिनॉमल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। वैसे ही पॉलिनॉमल ऑफ टू वेरिएबल भी होते हैं। अब पॉलिनॉमल ऑफ टू वेरिएबल किसे कहेंगे, ऐसे पॉलिनॉमल जिसमें दो वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। तो जिसमें हम टू वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे उसे हम बोलेंगे पॉलिनॉमल ऑफ टू वेरिएबल। जैसे सिर्फ इसके बाद जो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसको बोल सकते हैं पॉलिनॉमल ऑफ टू वेरिएबल। जैसे fx इक्वल टू मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2y। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टू वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए इसको बोल देंगे पॉलिनॉमल ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि आपको x और y दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया। और तीसरा पॉलिनॉमल ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिनॉमल ऑफ थ्री वेरिएबल क्या हो जाएंगे, जहां पर हम तीन वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, x y z कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो हम अल्फाबेट लिखते हैं a से लेके z तक, इनको हम वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा में, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिनॉमल्स में हमने जाना, या इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पॉलिनॉमल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनॉमल ऑफ टू वेरिएबल, पॉलिनॉमल ऑफ थ्री वेरिएबल। तो आपने इसको पहले क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। उसके अलावा क्लास 9th में आपने एक और टर्म पढ़ी होगी, आपने देखा होगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही फिर ये बढ़ते जाते हैं। तो मोनोनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा पॉलिनॉमल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे मैंने लिख दिया 2x, या मैं लिख दूं 3x स्क्वायर, या मैं लिख दूं 3y। तो इसमें देख सकते हैं आप कोई भी दूसरी टर्म अवेलेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। और टर्म को पहचानने के लिए कि पॉलिनॉमल में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, हम प्लस माइनस से उन टर्म्स की काउंटिंग करते हैं। देखिए जैसे इसमें नंबर जो मैंने ये पॉलिनॉमल लिखा है fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो देखते जाइए, प्लस के साथ काउंट करना है 1 2 3 4। तो इसमें कितनी का टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4। और जो मैंने ये पॉलिनॉमल लिखा है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3x स्क्वायर वन टर्म प्लस 2y सेकंड टर्म। तो ये पॉलिनॉमल है टू टर्म्स वाला पॉलिनॉमल है, ठीक है दोस्तों। तो मोनोनोमियल जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 1, तो हम उस पॉलिनॉमल को बोलेंगे मोनोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाती है, जैसे 3x प्लस 2 लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 2। या फिर मैंने लिख दिया 2y माइनस 5, तो इसमें भी टर्म कितनी है 2।
इसका मतलब मोनोनोमियल में कोई भी प्लस माइनस का साइन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाइनोमियल में आपका या तो एक प्लस होगा, ठीक है दोस्तों, एक ही साइन होगा, या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। इसी तरह ट्राइनोमियल, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 3, जैसे हम लिखते हैं 3x² + 2x + 5, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है 3, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो जस्ट मैं एक रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि पॉलिनोमियल वहीं से स्टार्ट होता है। तो 9th में हमने जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी, और पॉली का मतलब है मैनी, और नॉमियल का मतलब है टर्म। तो बहुत सारे टर्म से जो हम इक्वेशन जिसे लिखते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, आप fx = px = gx = rx qx ऐसे ही करके इसको डिनोट किया जाता है। और आप ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है दोस्तों। एक टर्म आती है इक्वेशन, इसको भी हम पॉलिनोमियल से ही लिखते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और इक्वेशन भी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस इतना फर्क है, जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है, इक्वेशन में। अगर fx ये लिखा हुआ है 3x³ + 2x² + x + 5 तो ये पॉलिनोमियल है। और अगर लिखा हुआ है 3x³ + 2x² + x + 5 = 0 तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, सॉरी इसको बोलेंगे हम इक्वेशन। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिनोमियल को जब =0 पुट कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है इक्वेशन में। जैसा ही पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसको भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, तो वो थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो क्या था, क्या पढ़ा था हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे समझ सकते हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल, मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। इसी के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं डिग्री के ही अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है fx = 2x + 3, एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने fx = 2x² + 3x + 4, एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने fx = 5x³ + 2x² + 3x + 5, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। तो देख सकते हैं यहां पर को जो पॉलिनोमियल लिखा है, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल जो है, इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, सॉरी यहां पर मैंने बाय मिस्टेक पॉलिनोमियल लिख दिया था। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां आपको वेरिएबल क्या है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो यहां आपको डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री होगी 1। सेकेंड वन में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, देखिए जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है x², तो डिग्री हो जाएगी 2। जो थर्ड है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है x³ तो 3। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री हमने निकाल दी। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो अगर डिग्री 1 होती है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 होती है तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 होती है
तो हम बोलते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अगर डिग्री 4 होती है तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री क्या होती है हमारी, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0, तो हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब डिग्री 0, जैसे मैंने सिंपल लिख दिया fx इक्वल टू 5। तो यहां पर कोई जो वेरिएबल है वो अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0, तो हम इसे क्या बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझे होंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3। और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस पॉलिनोमियल में हम जीरोस एंड वैल्यूज। देखिए हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों ही टर्म का हम यूज करते हैं। तो इन दोनों टर्म से हम क्या समझ सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जगह हम बात कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल और एक जगह हम बात कर रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो जीरोस और वैल्यूज में क्या फर्क होता है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए पॉलिनोमियल लिख दिया fx इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, या फिर 3x माइनस 6 लिख दिया मैंने एक पॉलिनोमियल, सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो मैं इसमें जो जो वैल्यू पुट करते जाऊंगा, जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसी वैल्यूज। अब वैल्यूज को समझने के लिए सिंपल आप समझ सकते हैं कि वैल्यूज जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5, मतलब वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब यहां पर को आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, आप 0 1 2 3 4 5 6, या फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, या फिर पॉइंट में 0.5 -0.5, या फ्रैक्शन में 1.3 1/3 -1/3 2/3, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज जो हो सकती हैं वो मैनी हो सकती हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं। जैसे हम fx लिखा है तो f1, अगर 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 3 × 1 -6, तो 3 - 6 ये आ जाएगी 3 -3। अगर मैं f इक्वल टू 3 पुट करता हूं 3 पे, तो 3 × 3 -6, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 9 - 6 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, जैसे f इक्वल टू मैं -1 पुट कर लेता हूं, तो 3 × -1 -6, तो ये हो जाएगा -3 -6, तो मेरा आंसर आ जाएगा -9। तो वैल्यू मेरे को क्या मिली पॉलिनोमियल की -9। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होते जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और वैल्यूज ही हमें क्या बताती हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, इससे हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जैसे हमने अभी इसके बाद देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं, आप पुट करते जाइए, जो वेरिएबल है उसकी जगह वैल्यू पुट करते जाइए, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यूज मिलते जाएंगी। अब बात करते हैं जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है दोस्तों, तो x की वो वैल्यू जहां जिसको रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, fx इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको आंसर 0। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं इसमें पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह अगर मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया तो 3 × 2 -6, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो ये 2 होगा, जो वैल्यू मैंने पुट की क्या 2, क्योंकि हमने बहुत सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, लेकिन इसी वैल्यूज में से कुछ वैल्यू अब वो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होती है, इसीलिए उसके जीरोस भी कितने होंगे 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 होती है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं 2 होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 3 होती है, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 3 होते हैं। वैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री
4 होती है, इसीलिए उसके जीरोस कितने होंगे 4 होंगे। तो ये एक हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल था 3x - 6, क्योंकि इसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल, इसीलिए इसके जीरोस भी कितने होंगे 1, और वह जीरो क्या होगा 2। ठीक है दोस्तों, तो x की जिस वैल्यू को हम जब पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट अगर 0 मिलता है तो हम कहेंगे दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ध्यान रखिएगा, वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जीरोस डिपेंड करेंगे कि आपके पॉलिनॉमियल कौन सा है। लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3। तो जैसे जैसे पॉलिनॉमियल की डिग्री बढ़ते जाती है, नंबर ऑफ जीरोस भी इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप वैल्यूज और वैल्यू ऑफ जीरो में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि हम जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे हमने जान लिया है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल होते क्या हैं। तो x की वह वैल्यू जिसमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू पॉलिनॉमियल में पुट कर x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनॉमियल रिजल्ट आपका 0 देता है, उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। तो हम क्या कर लेंगे, fx इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब पुट कर लेते हैं fx की जगह, तो 3x - 6 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3, सो x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, हम इसमें इसका जो जीरोस हैं वो सिर्फ 1 0 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉरी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस की क्या होती है। आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लास 9th में करा होगा पॉलिनॉमियल का, आई होप। तो अब देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है दोस्तों, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो हम उससे कैसे पता लगा सकते हैं कि पॉलिनॉमियल की जीरोस कितने होंगे या जीरोस कौन सा होगा। जैसे मैं एक सिंपल ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूं। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, x और y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट, जिसको हम o से लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अगर हम x की राइट हैंड साइड को जाते हैं तो ये पॉजिटिव 1 2 3, अगर हम लेफ्ट साइड को जाते हैं तो -1 -2 -3। वैसे ही y एक्सिस की जो अप साइड को जाते हैं तो 1 2 3 4, डाउन साइड को जाते हैं तो -1 -2 -3, ऐसे हमको रिजल्ट मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक पॉलिनॉमियल, ठीक है दोस्तों, तो एक पॉलिनॉमियल मैंने अभी लिखा था 3x - 6। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे y = 3x - 6। अब हम बनाएंगे एक बॉक्स और यहां पर वो पुट करेंगे x और y की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें y मिलते रहेगा। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हम, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर मतलब एक लाइन की इक्वेशन है, और लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब 2 पॉइंट को मिलाते हैं तभी हमारी क्या बनती है, लाइन बनती है। आप सिंगल पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखते हैं हम किस तरीके से, अगर मैंने x की वैल्यू, जैसे मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूं 3, या फिर x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं 2। ठीक है दोस्तों, तो 3 2 जा 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह मैंने x की वैल्यू पुट की 3, तो 3 3 जा 9, 9 - 6 3। तो मुझे ये दो एक कोऑर्डिनेट मिले, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0 और सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,3। इसको मैं ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूं। तो 2,0, देखिए y की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी की पूरी जो x एक्सिस होती है इसमें y क्या रहता है 0, या फिर हम x एक्सिस की इक्वेशन ही क्या लिखते हैं, y = 0। उसी तरह हम जो ये y एक्सिस है, इस पूरी एक्सिस में x की वैल्यू रहती है 0, इसीलिए y एक्सिस की इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, x = 0।
ठीक है दोस्तों, तो पहला रिजल्ट है हमारा 2,0, तो x में 2 और y में 0, मतलब x में हमें 2 जाना है, +2 की साइड जाना है, लेकिन y में हमें 0 कहीं को मूव नहीं करना है, इसीलिए हमारा पॉइंट हो जाएगा 2,0 ये, और 3,3, तो x में +3 और y में +3, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये y की तरफ को हम एक्सटेंड कर देते हैं और जो y की वैल्यू है उसको हम x की तरफ को, तो जहां पर कोई इंटरसेक्ट करेंगे यही क्या होगा हमारा 3,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये बन जाएगी हमारी एक लाइन की एक ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, y = 3x - 6, तो ये ड्रॉ हो गया। अब देखिए जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस क्या है, तो हम सिंपल एक ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया y = 3x - 6। अब हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा या जहां पर वो कट करेगा वही क्या होगा, इसका 0 होगा। या इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमें अगर फाइंड करने हैं तो ये ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो लीनियर इक्वेशन को जब हमने लीनियर इक्वेशन से लाइन को ड्रॉ किया तो इसने x एक्सिस को 2 पे कट किया, इसका मतलब इसका 0 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब x = अगर 2 आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो हम कह सकते हैं x = 2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और ये जो ये लाइन की इक्वेशन है इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, ठीक है दोस्तों, या कोई भी इक्वेशन जैसे ये है, तो मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया जैसे, ठीक है, ऐसे करके आपको दिया होगा ग्राफ। अब पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, तो देखिए काउंट कीजिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया गया है, 1 2 3 4, तो कितने पॉइंट पे कट किया गया है, कट हुआ है ग्राफ x एक्सिस को, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट हुआ है, तो ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, 4 पॉइंट पे, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो वो एक पैराबोला बनता है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जो ये पैराबोला बनता है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसीलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम इस तरीके से ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होगा या कितने जीरोस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर को पैराबोला की इक्वेशंस बता रखी है। तो देखिए इसमें अलग अलग 4 केस दिखाए गए हैं, तो मैं इन चारों ही केसेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही हमें किसी भी तरीके का, चाहे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, किसी भी क्वेश्चन उठाएं हम इजीली सॉल्व कर देंगे अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको पैराबोला के आपकी बुक में कुछ केसेस दिखाए गए हैं। एक केस है, पहला केस है जब पैराबोला इसको 2 पॉइंट पे कट करता है। दूसरा केस है जब पैराबोला इसको, ठीक है दोस्तों, सेकंड केस में दिखाया गया है कि पैराबोला ने x एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच किया है। जो थर्ड केस है उसमें दिखाया गया कि पैराबोला ने इसको कट ही नहीं किया, खाली y एक्सिस से कट करके गया है। और फोर्थ केस है जब पैराबोला ने इसको किसी भी एक्सिस को कट नहीं किया। तो इन 4 केसेस को आपको दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, तो चारों के ही चारों केसेस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है दोस्तों, तो चारों केसेस, तो पहले केस में आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में ही लिखा है कि हियर द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहां पर को जो ग्राफ है उसमें x एक्सिस को 2
डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन या फिर हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और आप देखेंगे कि आपने मिड टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। अब देखिए होने के लिए तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होंगे, लेकिन दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे ये अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये एक मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है, तो मैं इसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करता हूं। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 ये 2 बार मिलेगा हमें। इसका मतलब इसके दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, +2 +2। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें यह दिखाया गया कि पैराबोला के जीरोस, ठीक है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोला की, इसके 2 जीरोस तो है लेकिन दोनों के दोनों जीरो क्या हैं, सेम है। ठीक है, इससे क्या कह सकते हैं कि इसके कोई भी जीरो नहीं है। अभी हम जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे तो तब हम डीपली जानेंगे कि जो जीरोस होते हैं या जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो वहां पर हम इसको समझेंगे। जो केस 3 है, इधर पर को दिखाया गया है कि यहां पर को पैराबोला जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं किया है, इसने कट किया है वाई एक्सिस को। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, जैसे मैंने लिख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। अब आप देख सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कह रहे हैं, तो -9 कभी भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अब स्क्वायर जब भी हम x की कोई वैल्यू, चाहे हम पॉजिटिव पुट करें चाहे हम नेगेटिव पुट करें, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, इसमें हमको दिख रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस हम इसमें क्या बोल देंगे, 0। लेकिन इसके 2 जीरो तो होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों के दोनों जीरो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इसको समझे होंगे। उसके बाद जो ये चौथा दिखाया रखा है, इसमें भी सेम केस, इसमें भी कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं किया गया, तो इसका भी कोई भी जीरो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, मतलब रियल तो वैल्यू हो नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये 4 के 4 केस समझ गए होंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिर ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि पॉलीनोमियल के कितने जीरोस होंगे और कौन से जीरोस होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पॉलीनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वही क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं, और जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इसको समझे होंगे। तो बढ़ते हैं अब आगे, जो हम इसमें देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपने देख लिए, तो इसका जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो सब मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी किसी भी टॉपिक में वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्स जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अपने परिवार जैसा समझिए, अपना एक टीचर या अपना दोस्त समझ के हमसे आप क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं, यही आपका सपोर्ट हमें और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों किसी और अगर क्लास या फिर किसी और सब्जेक्ट का भी आप वीडियो चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, आपको 6 ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखा था
कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे। तो पहला ग्राफ है, देखिए दोस्तों, मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, सीधे बस ग्राफ बना रहा हूं। तो पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जो सेकंड ग्राफ है वो बना हुआ है आपका कुछ इस तरीके का। जो थर्ड ग्राफ है वो बना हुआ है आपका कुछ, बुक ले लेता हूं। जो थर्ड ग्राफ है उसमें आपको बनाया गया है कुछ इस तरीके का। फोर्थ ग्राफ जो है उसमें दिखाया गया है पैराबोलिक, तो ये हो गई। फिफ्थ ग्राफ जो है उसमें दिखाया गया है ठीक है दोस्तों। और जो सिक्स्थ ग्राफ है उसमें आपको कुछ इस तरीके का दिखाया गया है कि इसने एक पॉइंट पे टच किया, फिर ये गया, फिर दूसरे पॉइंट पे टच किया, फिर ये। कुछ इस तरीके के ग्राफ आपके छह के छह ड्रॉ किए गए। तो देखिए दोस्तों, हमने सीखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया द ग्राफ ऑफ y equal to px are given in the figure 2.10 below the for the sum polynomial px find the number of zeros। तो आपको क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करने हैं। आपने सिंपल देखना है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है या टच किया है, उतने ही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखिए यहां पर को एक्स एक्सिस को ग्राफ ने किसी भी पॉइंट पे कट नहीं किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि इसने किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। सेकंड में देखिए, इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है, इसीलिए इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 1 सेकंड वाले के। अब इधर को देखिए, एक्सिस को थर्ड वाले में कितने में कट किया गया? 1 2 3। तो 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया गया, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया गया? 2। तो ग्राफ है उसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है? 2, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। यहां पर देखिए, फिफ्थ वाले में एक्स एक्सिस को 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। यहां पर को देखिए, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है, फिर टच किया है, फिर टच किया, तो 2 पॉइंट पे टच किया और 1 पॉइंट पे कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं अगर हमें कोई भी ग्राफ गिवन है पॉलिनॉमियल का। अब हम इधर से बता सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल कैसा है। अगर नंबर ऑफ जीरोस 0 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है दोस्तों, अगर नंबर ऑफ जीरोस 4 है तो हम इसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 आए हमारे तो हम इसे बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो पेपर में आपको क्वेश्चन ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में, कि आपको बोल देगा, एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे बता सकते हैं, या फिर आपको एक ग्राफ वो दे देगा और पूछेगा कि विच टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल इज दिस, तो 4 ऑप्शन दे देगा, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपका पॉलिनॉमियल कैसा है। अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता है तो आप बता सकते हैं कि पॉलिनॉमियल कैसा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी बातें, सारे ही कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी पॉलिनॉमियल्स की, और हमने देखी एक्सरसाइज 2.1। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल, और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो दोस्तों आई होप जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं
आप उनको पसंद कर रहे होंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में इससे हेल्प मिल रही होगी। और तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक लाइक और शेयर करवाइए। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट या कोई सजेशन भी हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे वो पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर को मैं जो भी इम्पोर्टेंट जो इनके पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल करवा दूंगा और जो दोस्तों जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं उसमें पुट कर दूंगा। और जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल में उसको डालूँ, तो आप वहाँ से ये सब ले सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।